या थोड़ा नमस्कार दोस्तों, टीम मार्बल दुनिया सर्दी की सुबह पहुंची है मकराना के अंजलि मूर्ति आर्ट। और आपको कुछ बताएं। मेरा नाम योगेश भारद्वाज और मेरे पिताश्री श्री लालचंद भारद्वाज। हम वर्षों से मूर्तियों का काम करते आ रहे हैं। ये मूर्तियाँ बनाना, मूर्तियों का उकेरना, हाथ से नक्काशी करना, ये हमारा पुश्तैनी काम है। हमें फ़ोटो देता है और हम फिर उसी के आधार पर अपना काम शुरू कर देते हैं। तो आपने मतलब कौन कौन से पत्थरों में अब तक मूर्तियाँ बनाई हैं? हमारा मुख्य रूप से मकराना मार्बल में ही काम है, क्योंकि मूर्तियाँ सर ऐसा तो है नहीं कि आज हमने घर पे स्थापित कर दी और कल हटा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। मूर्ति अगर कोई घर पे स्थापना करना चाहता है तो वो ये सोचता है कि जो आज हमने किया है वो हमारे बच्चों के बच्चे जो है चीज़ को देखें कि उस समय क्या कलाकारी हम लेके आए। मूर्ति जो होती है से ये बनाते वक्त में असावधानी से अगर खंडित हो जाती है तो आप ये समझें कि ये पूरी मूर्ति का मामला खत्म हो जाता है वहीं पे। तो बहुत कमाल के मूर्तिकार हैं मकराना के, और मकराना का पत्थर लाजवाब है। दोनों का कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन है। हैंडीक्राफ्ट और मार्बल मूर्ति के लिए मकराना से बेहतर कोई नहीं है। थोड़ा जाते जाते आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न कर लेता हूँ, आपको कैसा लगता है जब आपके परिवार से ही कोई आपके व्यवसाय में आपका साथ देने के लिए आगे आ जाता है? बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार योगेश जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। इन मार्बल दुनिया में आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है साहब। तो योगेश जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमारे को कुछ बताएं। मेरा नाम योगेश भारद्वाज और मेरे पिताश्री श्री लालचंद भारद्वाज। हम वर्षों से मूर्तियों का काम करते आ रहे हैं। ये मूर्तियाँ बनाना, मूर्तियों का उकेरना, हाथ से नक्काशी करना, ये हमारा पुश्तैनी काम है। आपने सर पढ़ाई कहाँ तक करी है? मैं बीएससी कर रहा हूँ, मेरी बीएससी फाइनल चल रही है फ़िलहाल। और मैंने पहले तैयारी की थी नीट की, उसमें मेरा हुआ नहीं। तो काफ़ी पढ़ने के बाद फिर सोचा कि चलो पुश्तैनी काम है, उसी में अपना। क्या हो गया आपकी? मेरी उम्र फ़िलहाल 22 साल है। तो 22 साल के योगेश जी अगर मूर्ति कला में अपना भविष्य देख रहे हैं और इसमें अपना समय दे रहे हैं, अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि इस कला में भी दम है और इस जगह में भी दम है। तो वरना युवा आज का इतना एडवांस हो चुका है कि उसे पता है कि उसे कौन सी चीज़ में अपना समय नियोजित करना है। तो अब एक बार ये बताएं सर कि आपने जैसे इस व्यवसाय को चुन लिया है या इस व्यवसाय ने आपको चुन लिया है, दोनों ही बातें सही है क्योंकि पुश्तैनी काम है आपका। तो आप क्या खुद मूर्ति बनाते हैं? जी, मैं जब से मैंने अपनी पढ़ाई यहाँ से मकराना में ही शुरू कर दी है, तो उसके बाद मैं पार्ट टाइम में मूर्तियों का काम सीखा मैंने पहले, और अब मैं फुल टाइम में मूर्तियों का काम करता हूँ। और मेरे को 3 साल से ऊपर हो चुके हैं इसी काम में, और अब मैं बिल्कुल निपुण हो चुका हूँ काम को करते हुए। किसी भी प्रकार की मूर्तियाँ जैसी आती हैं, ग्राहक हमें फ़ोटो देता है और हम फिर उसी के आधार पर अपना काम शुरू कर देते हैं। तो आपने मतलब कौन कौन से पत्थरों में अब तक मूर्तियाँ बनाई हैं? हमारा मुख्य रूप से मकराना मार्बल में ही काम है और इसी में ही हम काम करते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि अगर किसी के घर पे मूर्ति जाए तो अच्छी चीज़ जाए। काफ़ी और मार्बल आते हैं, वो कच्चे मार्बल होते हैं, कुछ समय बाद वो पीले पड़ जाते हैं। तो अब हम ग्राहक से जो भी है भक्तजन, उससे हम पैसा ले लें चीज़ का और उनको वो चीज़ ना दें। तो इसलिए हमारे पापा ने यही डिसाइड कर रखा है कि हम जितना भी काम करेंगे मकराना मार्बल में ही करेंगे। अच्छा, ये सर जैसे मकराना के अंदर में मूर्ति बनाना आसान होता है या दूसरे पत्थरों में आसान होता है? मतलब जैसे आप तो खुद बनाते हैं तो आपको पता है कि जब आप उसको कोई शेप देते हैं तो टूटने करने की जो गुंजाइश होती है वो मकराना में ज़्यादा होती है या दूसरों में ज़्यादा होती है? देखिए सर, कोई भी अच्छा काम होगा तो बहुत मुश्किलों से होके गुजरता है। मकराना मार्बल को जब हम गढ़ते हैं, उसमें मूर्ति का आकार देते हैं तो काफ़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये मार्बल में जब गढ़ाई करते हैं हाथों से करते हैं। कोई ऐसी मशीन नहीं है कि जिसे लगाया और सीधा मूर्ति बन गई। तो हाथों से करते हैं, काफ़ी तकलीफ होती है, पर उसके बाद जो चीज़ निकल के आती है इस मार्बल में वो शानदार होती है एकदम। अच्छा, दूसरा क्या है कि ये ड्यूरेबल भी है और इसमें कोई पीलापन वगैरह पड़ता नहीं है। 98% से कैल्शियम कंटेंट है इसमें, तो लॉन्ग लास्टिंग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से भले आपको तकलीफ भी आए लेकिन आप बनाते हैं मकराना। जी, वही है। तो हमारा यही मानना है कि चीज़ जो है वो लंबे समय तक चले, क्योंकि मूर्तियाँ सर ऐसा तो है नहीं कि आज हमने घर पे स्थापित कर दी और कल हटा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। मूर्ति अगर कोई घर पे स्थापना करना चाहता है तो वो ये सोचता है कि जो आज हमने किया है वो हमारे बच्चों के बच्चे जो है चीज़ को देखें कि उस समय क्या कलाकारी हम लेके आए थे। मूर्ति जो होती है उसके साथ में आपके भाव जुड़ जाते हैं और आपके ऊपर में उसका प्रभाव पड़ता है, आपकी भावनाएं, भक्ति सब उसके लिए रहती है।
और ये जन्म जन्मांतर का मामला होता है। आपकी पीढ़ियां उन्हीं मूर्तियों को पूजे चली जाती है, उन्हीं मंदिरों में चलती चली जाती हैं। तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो इनका कहना सही है कि हम किसी ऐसे स्टोन में क्यों बना के दें कि जो आज तो तुरंत काम हो जाए और लगने में भी अच्छी लगे, लेकिन भविष्य उसका लंबा ना हो और उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ जाए। तो इस वजह से ये चाहे इनको दिक्कत आती है तो भी ये मकराना मार्बल की मूर्तियाँ ही बनाते हैं। ये राम दरबार की मूर्तियाँ हैं और 24 इंच की मूर्तियाँ हैं, एकदम मकराना सुपर वाइट मार्बल है। आप देखिए बिल्कुल बारीक काम किया गया है, बारीकी से इनमें गोल्ड वर्क लगाया गया है और बहुत ही हल्का कलर दिया गया है, देखने में बहुत ही सुंदर लगे ताकि। तो सर ये खाली कलर है या इनले है? ये सर वर्क आता है, गोल्ड का वर्क आता है बहुत ही, तो वो वर्क लगाया जाता है यहाँ पे। अभी इसके ऊपर हमने लेमिनेशन नहीं किया है। अच्छा। इसमें पेंट होने के बाद, हल्का पेंट होने के बाद इस पे लेमिनेशन किया जाता है। उससे क्या है कि ये मूर्ति ऐसे के ऐसे ही रहेगी सालों साल तक। अच्छा। ये नागनेचा माता की मूर्ति है, बहुत ही सुंदर मूर्ति है सर। तो आप देखिए कि मूर्ति के साथ में उसके बाद में पेंटिंग भी इसमें एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करती है, क्योंकि जो आप देखते हैं कि जो एक मुस्कुराहट आती है या जो चेहरे की जो आभा खिलती है, वो मूर्तिकार का काम कंप्लीट होने के बाद में पेंटर पे डिपेंड करती है। अगर एक अच्छा पेंटर होगा तो मूर्ति की खिलावट ले आएगा। ये कृष्ण जी की मूर्ति है, 15 इंच की मूर्ति है कृष्ण जी की। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये 3.25 फीट की मूर्ति है, माता जी की मूर्ति है। और आप देखिए पूरा बारीकी से काम किया गया, गोल्डन वर्क की कितनी अच्छी शाइन आ रही है, बहुत ही बारीकी से जो इस पे लगाया गया है सारा। बहुत ही बढ़िया साहब। तो आपका काम काफ़ी काबिले तारीफ है सर, और आप जिस उम्र में इस काम से जुड़ गए हैं तो भविष्य भी आपका उज्ज्वल ही है। ये हनुमान जी की मूर्ति है, 15 इंच की मूर्ति है हनुमान जी की। ये माता की मूर्ति है, ये 12 इंच की मूर्ति है। ये माता की है, ये 15 इंच की मूर्ति है। बिल्कुल सुपर वाइट में काम रहता है अपना। तो जैसा दर्शक देख पा रहे हैं, योगेश जी ने काफ़ी अच्छा काम करके दिखाया है। और ये एक महाराज हैं, महाराष्ट्र से संबंधित स्वामी समर्थ की ये एक मूर्ति आप देख रहे हैं। तो अगर वो फोटो बताएं सर जिनको देख करके आपने ये मूर्ति जी सर, देखिए हमें ये फोटो जो है दिया था पीछे से, उन्होंने बोला था कि हमें कुछ इस प्रकार से चाहिए मूर्ति। तो आप देख पा रहे हैं कि स्वामी समर्थ की जो फोटो इनको दी गई थी, उसमें जो इनके बॉडी का पोस्चर है और जो मूर्ति के अंदर उभर के आया है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। वो बहुत ही बारीक काम, बहुत ही अच्छा काम ये करते हैं। और मार्बल दुनिया अपनी सभी दर्शकों से कहना चाहेगी कि आप इस प्रकार के युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करें, इनके काम को आप एक्नॉलेज करें। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 21 इंच में है और ये राम दरबार की मूर्ति है। आप देखेंगे पूरा बिल्कुल सुपर वाइट है, ये मकराना मार्बल है। ये आप ऐसे मान के चलिए सोना है पूरा। अच्छा सर, एक मूर्तिकार होने के बाद आप अगर इसमें कोई एक ऐसी बारीकी जो आमतौर पे दर्शक मिस कर जाते हैं, अगर कुछ आप इसमें बताना चाहें तो वो बता दें। सर देखिए दर्शक क्या मिस करते हैं कि अब आप देख रहे होंगे ये ओरिजिनल मार्बल है, ये प्योर मार्बल है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो काले पीले मार्बल होता है और उसके ऊपर स्प्रे लगा देते हैं और वो इससे भी ज्यादा वाइट दिखता है। अच्छा। पर दिक्कत ये होती है कि वो कुछ दिनों बाद वो स्प्रे नीचे उतर जाती है और अंदर से कालापन बाहर आ जाता है। अच्छा। तो जो भी मार्बल दुनिया के जरिए हमारी बात सुन रहे हैं, तो उनको विशेष तौर पर इस चीज़ का ध्यान देना है कि मूर्ति का जो है ओरिजिनल मार्बल देखना है आपको, ना कि स्प्रे वाला कैसे भी ले लिया और आप उसको वाइट मानकर आपने रख लिया। वो कुछ दिनों बाद नीचे आ जाएगा और फिर आप अपने आप को धोखा महसूस करेंगे, अपने आप को लुटा हुआ महसूस करेंगे। तो सर काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने हमें। अब हम जानकारी करेंगे कि ये मूर्तियाँ बेसिकली बनती कहाँ पर है, इनका कारखाना कहाँ है, वहाँ पे क्या प्रक्रियाएं होती है, किस प्रकार का प्रोसेस वहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार सर, योगेश जी, क्या हाल चाल है आपके? तो चलिए आ जाएं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये इनका कारखाना है जहाँ पे आपको अलग अलग छोटी बड़ी साइज़ के ब्लॉक्स दिखेंगे मकराना के, और जिस साइज़ की भी मूर्ति का इनके पास में ऑर्डर आता है उसी शेप का ये पत्थर लेके आते हैं और उसके बाद में उससे ये पहले कुछ एक पेंट करके और उसका एक स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में बाकी का काम होता है। तो आगे की जानकारी देंगे हमें योगेश जी। सर बताएं। देखिए सर, ये जो है मकराने का सफ़ेद संगमरमर है
इस हिसाब से हमारे पास ये पत्थर आता है जो संगमरमर अवेलेबल होता है। उसके बाद इसी में हम कारीगरी करते हैं, नक्काशी करते हैं, उकेरते हैं। पहले इसमें इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ देखिए 1 बाय 1 सारा प्रोसेस दिखा दीजिए। करते हैं पहले पत्थर में, उसके बाद फिर इसकी थोड़ी थोड़ी कटिंग करते हैं। सर एक मिनट, जैसे ये जो मूर्ति है ये किन की बनने वाली है? ये सर कार्तिक जी की मूर्ति बनेगी यहाँ पे। ये कितने बाई कितने की बनेगी? ये 15 इंच की मूर्ति बनती है। तो ये आप देखेंगे 15 इंच की मूर्ति इसी पत्थर से निकलने वाली है। अभी तो ये आपको एक छोटा ब्लॉक दिख रहा है, लेकिन इन्होंने पेंटिंग करके और अब इसमें से एक स्ट्रक्चर के रूप में इसको निकाल लेंगे और उसके आगे की प्रक्रिया आप दूसरी मूर्तियों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, ये सीता माता की मूर्ति है और ये इनमें अभी डिजाइन हो गया, थोड़ी आधी उकेर दी है। इसके बाद और इसमें कारीगरी होगी थोड़ी, तो ये और निकल के आ जाएंगी। यहाँ जैसे गणेश जी की मूर्ति है, इनमें थोड़ा काम हो गया है। ये सारी मूर्ति जो आप देख रहे हैं पहले उसी तरह के पत्थर होते हैं, प्लेन पत्थर होते हैं पूरे, उसमें से ही धीरे धीरे इनको अंदर से इसमें से उकेरा जाता है। तो अभी जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये काम चल रहा है इस मूर्ति का स्ट्रक्चर बाहर निकालने के लिए, जो शिव परिवार की मूर्ति है। पा रहे हैं शिव परिवार की मूर्ति जो है बड़ी साइज के अंदर, कितने बाई कितने का ये हुआ? 3 फुट की मूर्ति है जी। 3 फुट की मूर्ति है। एक ही पत्थर से आप ध्यान से देखें कि ये पूरा शिव परिवार जो है ये इसी एक ही पत्थर से बाहर निकलेगा। और ये जो अभी आपने देखा कि इन्होंने एक ऊपर पेंटिंग करी और उस पेंटिंग के हिसाब से अभी इसका मोटा मोटी रूप से इसको काटने का, इसको क्या बोलते हैं आप अपनी भाषा में? इसको हम बोलते हैं ढांचा, बोलते हैं कि इसको अब ढांचे में लाया जा रहा है धीरे धीरे। हाँ, तो अभी जैसे ये प्रोसेस चालू गया, ये कितने दिनों में कंप्लीट होगा सर? सर इसमें लगभग 1 महीना का समय लग जाता है, क्योंकि बहुत धीरे काम होता है, बहुत बारीकी से काम होता है। आपको अगर दिख रहा होगा थोड़ा देखिए आप, ये शेर का मुंह है, यहाँ पे शेर का मुंह आने वाला है। ये पैर जिस तरह से दिया हुआ है, ये पैर यहाँ पे आ जाएगा। आशीर्वाद है, आशीर्वाद इधर आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं वो आएगा त्रिशूल। उसके बाद यहाँ माता जी होंगी, यहाँ पे पार्वती माता, इनके हाथ में यहाँ पे कार्तिक जी आएंगे। ये गणेश जी के लिए जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पे गणेश जी की जो है मूर्ति बनेगी। यहाँ पे ये शिव जी का देखिए मुंह बनेगा। और ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये यहाँ से जो गंगा आ रही है, शिव जी के सर पे जो गंगा रहती है, वो गंगा यहाँ पे आएगी। तो जब अभी हम यहाँ पे पहुँचे तो सर यहाँ पे अभी ये मूर्ति के काम कर रहे थे। सर सबसे पहले तो अपना परिचय दर्शकों को दे दीजिए एक बार। मेरा नाम लालचंद है और मैं करीबन 30 वर्ष से यहाँ काम कर रहा हूँ। 30 वर्षों से काम कर रहे हैं और योगेश जी के पिताजी हैं, प्रमुख मूर्तिकार यही हैं। 3 दशकों का अनुभव जो है वो आपके लिए आता है। और एक जो काम होता है ये बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, बहुत लंबे समय तक बहुत धैर्य से, बहुत ही जिसको बोलते हैं पेशेंस की पराकाष्ठा के साथ में इस काम को कंप्लीट करना होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते वक्त में थोड़ी बहुत भी अगर कोई चूक हो जाती है, जैसे अभी ये आपको बता रहे थे कि भाई यहाँ पे त्रिशूल आएगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पत्थर की साइज़ बहुत ही पतली हो जानी है। अब अगर गलती से ये बनाते वक्त में असावधानी से अगर खंडित हो जाती है तो आप ये समझें कि ये पूरी मूर्ति का मामला ख़त्म हो जाता है वहीं पे। तो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और बहुत ज़्यादा मेहनत, अगर मान लो गलती से इनको एक या दूसरी बार बनानी पड़ जाए तो कॉस्टिंग कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। तो ये तो सिर्फ बात आ गई कि जब आप बारीकी से काम करते हैं, पत्थर अपनी जगह पे अपनी इंपॉर्टेंस रखता ही है, क्योंकि मकराना मार्बल है, हेरिटेज मार्बल है, तो ये अपने आप में एक दूसरा कॉस्ट का बड़ा इशू आ जाता है। तो सर जितनी मेरी जानकारी थी मैंने बताई, आप इसमें और क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे वो बताएं। ये मूर्ति जो है मेरे पिताश्री हैं, ये बना रहे हैं और मैं चाहता हूं कि इसके बारे में जो भी जानकारी दें तो आप अच्छे से ज़्यादा और आपको जानकारी मिलेगी। तो सर सबसे पहले तो इस मूर्ति के बारे में आपको इसका ऑर्डर कहाँ से मिला? ऑर्डर कोलकाता से मिला सर। कोलकाता से मिला। कितने बाई कितने की मूर्ति बनेगी ये 3 फुट बाई 2.5 फुट है। 3 फुट बाई 2.5 फुट। तो ये जो अभी आप स्ट्रक्चर इसका निकाल रहे हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? खांचा बोलते हैं, है ना? ये कितने समय में बाहर आ जाएगा? ये तो लगभग अब एक बार और इसमें जो है मशीन जो है बैठाई जाएंगे अंदर और इसका ये ढांचा आ जाएगा, फिर इसमें जो बारीकी काम है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, वो लगभग कितना समय ले लेता है? वो करीबन ले जाएगा, करीबन 25-30 दिन ले जाएगा। 25-30 दिन ले जाएगा। तो अभी इसमें एक मूर्ति बनने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे आप सबसे पहले उसके ऊपर में पेंटिंग करते हैं, पहले तो ब्लॉक लेते हैं सही साइज़ का। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद में उसकी आप पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग से आप उसका स्ट्रक्चर बाहर निकालते हैं, है ना? उसके बाद में उसको आप फिनिश करते हैं, फिर कलर भी होता होगा। तो ये सारा काम क्या आप खुद ही करते हैं या और भी कोई लोग इसमें साथ हैं आपके? नहीं, ये काम जो घड़ाई का सारा काम है जो कंप्लीट करना, ये हमारा काम है। फिर घिसाई वाले फिर घिसाई करवाते हैं, ठीक है, और पॉलिश वाले वो पॉलिश करते हैं, फिर पेंटिंग वाला पेंटिंग करता है, ठीक है, तब ये जाके प्रक्रिया पूरी होती है। तो आपके परिवार में कौन कौन अभी इसमें इंक्लूड हैं? इंक्लूड में मैं हूँ, मेरा बेटा है और छोटा बेटा है वो पेंटर है।
अच्छा, तो मोस्ट ऑफ द वर्क जो है आप खुद ही अपने फैमिली के अंदर में ही कर लेते हैं, कंप्लीट ही कर लेते हैं। घिसाई पॉलिश की बात होती है जो वो बाहर से करवानी पड़ती है। सर मकराना मार्बल, जो मकराना की बात करता है तो हम उन्हें मकराना मार्बल ही देते हैं। अगर वो सस्ते में मांगता है तो हम उन्हें और मार्बल की प्रक्रिया बताते हैं, सजेस्ट कर देते हैं आप उनको। अगर ये मार्बल है मकराना मार्बल की हम फुल गारंटी लेते हैं। हाँ, वो कभी कहीं नहीं जाएगा, वो बिल्कुल मतलब कोई भी पीला नहीं पड़ेगा, खंडित नहीं होगा, कोई पीला नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आई है तो हम बैठे हैं। तो जैसा हम एक कैंपेन चला रहे हैं हेरिटेज मकराना, और हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, एक बात जो कॉमन निकल करके सामने आती है कि मकराना मार्बल के पत्थर को लेकर के तो आपको बिल्कुल संशय छोड़ देना चाहिए। इसमें बनी हुई कोई भी चीज़ हो वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, उसकी ड्यूरेबिलिटी रहेगी, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी। तो जब आपको मेहनत के पैसे देने ही हैं, कलाकारों को उनकी कला के पैसे देने ही हैं, और आप जब आस्था से जुड़ी हुई कोई चीज़ परचेज करते हैं तो कोशिश करें कि उसको आप मकराना मार्बल में ही बनवाएं। थोड़ा बहुत बजट आपका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी के सामने वो बजट कहीं भी आपको ज़्यादा नहीं पड़ना है। तो बहुत ही मेहनत से ये लोग काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, श्रद्धा से काम करते हैं। ऐसे लोगों को भी आपको साथ देना चाहिए। ये आज जो यहाँ पे हम आपको कारखाने में लेके आए हैं, उसका मकसद इतना ही है कि आपको पता चले कि अगर कोई व्यक्ति खुद बनाता है तो वो उस चीज़ की गारंटी ले सकता है कि वाकई में इसी पत्थर से बनी है। तो यदि आपको गारंटीड काम करवाना हो, यदि आपको लगता है कि साहब हमें तो मकराना मार्बल की बनी ही मूर्तियाँ चाहिए, तो आप प्रीफर करें उनको जो खुद बनाते हैं। तो ऐसे ही योगेश जी जो हैं अभी एक युवा हैं और इन्होंने अपने इस पुश्तैनी व्यवसाय को चुना है। ऐसे लोगों का भी आपको साथ देना चाहिए। यहाँ पे आपको क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा, रेट्स आपको रीजनेबल लगेंगी, और आप आकर के कभी भी चेक भी कर सकते हैं, या टाइम टू टाइम आप इनसे अपडेट्स ले सकते हैं कि भाई हमारी मूर्ति का काम कहाँ तक आगे बढ़ा है। बनी बनाई मूर्तियाँ भी मिल जाएगी। इस प्रकार की आप अपनी चॉइस से फ़ोटो देख करके भगवान की मूर्ति भी आप बनवा सकते हैं। तो आप अभी जैसे हम आपको आज दिखा रहे हैं, अभी इस पे काम चालू हुआ है, भविष्य में ऐसे वीडियोज़ हम और लेके आएंगे जब आपको हम बताएंगे कि इन्होंने बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही जो मूर्ति है, जो भाव हैं इनके चेहरे पे वो उकेर दिए हैं। तो कमाल के मूर्तिकार हैं मकराना के, और मकराना का पत्थर लाजवाब है। दोनों का कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन है। हैंडीक्राफ्ट और मार्बल मूर्ति के लिए मकराना से बेहतर चॉइस नहीं है। अगर मकराना मार्बल में जो भी कोई भी मूर्ति बनवाना चाहता है तो सिर्फ मकराना मार्बल ही ज़्यादा उत्तम मार्बल है। और तो फिर वैसा है थोड़ा जिसका बजट कम हो तो वो अदर्स में ले सकता है, वरना जो मकराना मार्बल है बेस्ट मार्बल है। इससे बढ़िया मार्बल पूरे वर्ल्ड में नहीं है। चलिए एक थोड़ा जाते जाते आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न कर लेता हूँ। आपको कैसा लगता है जब आप के परिवार से ही कोई आपके व्यवसाय में आपका साथ देने के लिए आगे आ जाता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी मेहनत सफल हुई। आप जिस मेहनत सफल होनी भी चाहिए, जो मेहनत की है तो वो मेहनत आपने प्लेटफॉर्म बना दिया है तो बच्चे उसको आगे लेके जाएं। ऐसी हर अभिभावक की कामना रहती है। आशा है आपको मार्बल दुनिया का ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। वीडियो में हमारे साथ अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। मार्बल दुनिया स्टोन इंडस्ट्री के विभिन्न प्रोडक्ट्स जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट और मार्बल से बने विभिन्न हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की जानकारी आप तक लेके आने का एक डिजिटल माध्यम है। हमारी टीम जानकारी आप तक पहुंचाने में पूर्णतया सावधानी रखती है, फिर भी क्रय विक्रय आप अपने स्व विवेक से करें।